हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? गुलाब राय कि शांति प्रिय द्विवेदी कि प्रताप नारायण मिश्र या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी बोल रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को कि चोर को कि डाकू को या बदमाश को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाखून को कहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कि पतंजलि की कि वात्स्यायन की रामानुजाचार्य की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वात्स्यायन की है। ठीक है, कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है कि सिक्कत का अर्थ होता है, सिक्कत का अर्थ क्या होता है? साबुन कि मुहावर कि दर्पण या मोम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोम होता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? उपन्यास है कि कहानी है कि शास्त्र है या पुराण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुराण है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और महाभारत के लेखक कौन है यह हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो छठा प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? यानी कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी कि नाखून, नख का मतलब क्या होता है? नख का मतलब होता है नाखून। यानी किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? गौड़ देश के कि क्या के देश के कि वाही के देश के या गांधार देश के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौड़ देश के। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है कि कौन छोटे नख को पसंद करते हैं? यानी कि कौन छोटे नख को पसंद करते हैं? वहाँ था कि कौन बड़े नख को पसंद करते हैं, तो कहा था गौड़ देश के। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है कि कौन छोटे नख को पसंद करते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है कि दक्षात्य कि पर्वतीय कि मालव या मध्य देशीय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणात्य। ठीक है, दक्षिणात्य इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में कि 1907 ईस्वी में कि 1909 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब? 1907 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो नौवां प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार में कि बलिया बिहार में कि बलिया उत्तर प्रदेश में या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? इनमें से कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? शेर कि बदरिया कि भालू या हाथी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदरिया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 11वां प्रश्न है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? यानी कि देवताओं का राजा किसे कहते हैं? महादेव को कि विष्णु को कि इंद्र को या ब्रह्मा को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इंद्र। चलिए आगे चलते हैं। तो 12वां प्रश्न है, नख किसका प्रतीक है? नख यानी कि नाखून, नख का मतलब क्या होता है? नाखून, पहले ही बताया है। तो नख किसका प्रतीक है? मानवता का कि पशुता का कि ये भी दोनों का, यानी कि मानवता और पशुता का भी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुता का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पशुता। चलिए आगे चलते हैं। तो 13वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासु किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासु किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि मैक्स मुलर का
सुमित्रानंद पंत का कि नली मुरलीधरन शर्मा का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 14वां प्रश्न है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? काशी विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? पद्म भूषण की, अशोक चक्र की, कि विजय चक्र की, या ज्योतिषाचार्य का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिषाचार्य का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 15वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण दिया गया था? 1953 में, 1957 में, 1959 में, 1961 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1957 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। तो 16वां प्रश्न है, अशोक के फूल की रचना है, यानी कि अशोक के फूल किन की रचना है? दिनकर जी की, कि सुमित्रानंद पंत की, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या गुणाकर मूल्य की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 17वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1979 दिल्ली में, कि 1984 अजमेर में, कि 1989 उत्तर प्रदेश में, या 1994 कानपुर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1979 दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 18वां प्रश्न है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, कि मेघदूत में, कि महाभाष्य में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कामसूत्र में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? कहानी में, नाखून की ऊपर की कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का वर्णन किसके लिए किया गया है? नख के लिए, कि मुख के लिए, कि नाक के लिए, या आँख के लिए? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, नख के लिए। ठीक है, नख यानी कि नाखून के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 21वां प्रश्न है, अलवक्त का अर्थ है, अलवक्त का अर्थ क्या है? तेल है, कि आलता है, कि हल्दी है, या साबुन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलता का। ठीक है, अलवक्त का अर्थ होता है आलता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 22वां प्रश्न। ठीक है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अशोक के फूल पर, कि आलोक पर्व पर, कि अनाम दास का पोथा पर, कि अल्पलता पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोक पर्व पर मिला था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 23वां प्रश्न है, कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? दांत था, कि नाखून था, कि पैर था, या पत्थर के औजार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाखून था। ठीक है, क्या था? नाखून था, जो पहले के लोगों का अस्त्र शस्त्र था। चलिए आगे चलते हैं। तो 24वां प्रश्न है, आर्यों के पास क्या था? आर्यों के पास क्या था? लोहे का अस्त्र था, कि घोड़े थे, अब मिट्टी का घर था, या इनमें से सभी था? तो आर्यों के पास लोहे का वस्त्र था, घोड़े थे, और मिट्टी का घर भी था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे चलते हैं। तो 25वां प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? पतंजलि ने, कि कालिदास ने, कि वात्स्यायन ने, कि कबीर ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 26वां प्रश्न है, नकधर मनुष्य का आज किस पर भरोसा कर रहा है? नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, यानी कि नाखून धारण करने वाले मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, कि लाठी पर, कि एटम बम पर, या लोहे के विभिन्न हथियार पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एटम बम पर। ठीक है, जो पहले के लोग थे वो सबसे पहले विश्वास अपने नाखूनों पर करते थे, नाखूनों को ही अस्त्र शस्त्र मानते थे। लेकिन आज के जो मनुष्य है वो अपना विश्वास एटम बम जैसे खतरनाक हथियारों पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, विश्वास कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो 27वां प्रश्न है, कि
मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। ये तथ्य किनका है? महावीर स्वामी का, कि गौतम बुद्ध का, कि कालिदास का, कि वात्स्यायन का? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध का ये कथन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 28वां प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? ये पहले हो चुका है, तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, एक प्रश्न हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। तो 29वां प्रश्न है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? यानी कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में अपने लेखन को नहीं लिखा है? आलोचना पर, कि उपन्यास, की कहानी या निबंध? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, कहानी। ठीक है, कहानी जो लेखन है वो अभी द्विवेदी जी ने नहीं लिखा है, बाकी आलोचना, उपन्यास और निबंध को अच्छी तरह से लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। तो 30वां प्रश्न है, कौन सी रचना आचार्य प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना आचार्य प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, की माटी की मूर्ति, की वाणभट्ट की आत्मकथा, की हिंद साहित्य का आदिकाल? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, माटी की मूर्ति। बाकी अशोक के फूल, वाणभट्ट की आत्मकथा और हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य प्रसाद द्विवेदी की ही लेखन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 31वां प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? चीन में है, कि जर्मनी में है, कि नेपाल में है, या जापान में है? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान में है। कहाँ पर है? जापान में। और यहीं पर सबसे पहले परमाणु बम को गिराया गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो 32वां प्रश्न है कि कौन छोटे नौक को पसंद करते हैं? ये भी आपका प्रश्न हो चुका है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाक्षिणात्य। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 33वां प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है, कि भावनात्मक निबंध है, विवेचनात्मक है, या विवरणात्मक है? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, ललित निबंध है। कौन सा निबंध है? ललित निबंध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 34वां प्रश्न है कि तौधीजी की हड्डी से क्या बना था? तौधीजी की हड्डी से क्या बना था? तलवार, कि त्रिशूल, कि इंद्र का वज्र, या कुछ भी नहीं? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र का वज्र बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। 35वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्यता के, सभ्यता की, कि पाशुवृत्ति की, या सौंदर्य की? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, पाशुवृत्ति की, यानी कि पशु की तरह। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा आखिरी प्रश्न है यह 36वां, कि सजात वृत्ति किसे कहते हैं? सजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, कि अनजान स्मृतियों को, कि स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी को? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, अनजान स्मृतियों को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आएगा। दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि आपने 36 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।